चलिए बच्चों, शुरू करते हैं क्लास। आपकी क्लास नंबर 21 पे हम आ चुके हैं और डायरेक्ट बात करते हैं पढ़ाई की, क्योंकि आप जानते हैं कि ना आपके पास टाइम है ना हमारे पास टाइम है। एग्ज़ाम आ रहा है शताब्दी एक्सप्रेस से भी ज़्यादा तेज़ गति से, और उसे सोल्व करने का, अच्छा स्कोर करने का एक ही तरीका है, टाइम ज़ाया मत करो, टाइम बर्बाद मत करो। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में हमारा जो सेंटेंस है वो शुरू हुआ द ऑब्जेक्शंस ऑफ। अब जिन बच्चों ने नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रखी है उन्हें मैंने ये बताया होगा कि एक तो शब्द है ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है बच्चों। एक शब्द है ऑब्जेक्शन, ये नाउन है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया होगा टू आती है और इसके बाद भी टू आती है। फिर मैंने ये भी बताया होगा कि इसके बाद अगर मेन वर्ब हुई तो वो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होगी, आईएनजी फॉर्म। जिन्हें नहीं पता हो नोट कर लें इसे। और इसके बाद भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन मतलब यही है कि इस काम पर आपत्ति लगाई गई हो, इस पे ऑब्जेक्शन उठाया गया हो, तो टू और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब आते हैं यहाँ पे गलत तरीका बच्चों का क्या है वो देखें। द ऑब्जेक्शंस ऑफ माई सेक्रेटरी। अब एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्शन मेरी सेक्रेटरी पर लगाए गए हैं या सेक्रेटरी के ऑब्जेक्शन हैं? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं ऑब्जेक्शन या ऑब्जेक्ट के साथ टू उसके साथ लगती है जिस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया गया हो। जिसने उठाया है ऑब्जेक्शन तो उसके लिए तो पदेशन आएगा ना। यानी कि इससे टेंशन मत लेना आप लोग, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, और वो कहाँ जाके लगेगी मैं दिखाता हूँ आपको अभी। द ऑब्जेक्शंस ऑफ माई सेक्रेटरी, तो मेरे सेक्रेटरी के जो ऑब्जेक्शंस थे किस चीज़ के लिए, वो ये आई टू। ये जो टू था हमारा ये आया है अब। और बच्चों ए कंपनी गलत है, इस ए कंपनी का करना पड़ेगा आपको ए कंपेनिंग, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो अपने साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं बच्चों, आईएनजी। कौन? ऑब्जेक्शन और टू। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना आप, ऑब्जेक्ट टू और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्शन टू और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन ये टू उस मेन वर्ब या उस काम के लिए आएगा जिस पे ऑब्जेक्शन उठाया है, लेकिन इसके लिए नहीं आएगा। ये तो इसके ऑब्जेक्शन हैं, उठाए किस पे इसने, टू एकम्पनिंग मी टू बेंगलोर आर। आर बहुत बढ़िया है क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है बच्चों, ऑब्जेक्शंस। अगर यहाँ इज होती तो एक गलती यहाँ होती, यहाँ भी गलती कर सकता था वो, इतनी दूर ला करके हेल्पिंग वर्ब में इज करके वो धोखा दे सकता था आपको। बच्चे सोचते शायद बेंगलोर के लिए आ रहा, लेकिन वो सही है, वो किसके लिए आ रहा बच्चों, ऑब्जेक्शंस के लिए। और एक गलती देखो आप इसके अंदर, ए कंपनी, अगर इस शब्द का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है के साथ जाना। तो के साथ का मीनिंग इसी के अंदर होता है। अगर आपने ए कंपनी के साथ विद पाया तो काट देना गलत है, पैसिव वो इसमें बाई आ जाएगा, लेकिन विद नहीं आएगा, ना एक्टिव में ना पैसिव में। कितनी बातें बताई मैंने यहाँ आपको, 3 बातें बताई। एक तो ये कन्फ्यूजन दूर करो कि ये टू होगा, सही है। ये मेरी सेक्रेटरी के ऑब्जेक्शन किस बात को लेकर के, वो ये है टू और मेन वर्ब क्या आईएनजी फॉर्म। एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि आर सही है क्योंकि ये ऑब्जेक्शंस के लिए आ रहा, इज नहीं होगा। तीसरी बात ये आई कि ए कंपनी के साथ विद नहीं आएगा, और बाकी ये लिखा हुआ है। मेरा आंसर जो है बच्चों वो सी पार्ट में ये हो जाएगा। तरीका ऐसा, कंटेंट ऐसा कि बच्चा जब वीडियो देखे तो ना चाहते हुए भी उसे क्लिक करना पड़ जाए सब्सक्राइब पे, लाइक पे और शेयर पे। ऐसी ही सोच के साथ पढ़ा रहा हूँ, मुंह से नहीं बोलूंगा मैं, बल्ले से जवाब देंगे, परफॉर्मेंस से जवाब देंगे। क्वेश्चन इसकी कीमत वो बच्चा जानता जो एग्जाम दे चुका है, या जो एग्जाम देने जा रहा है तब जानेगा जब एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे उसे। इंपॉर्टेंट मटेरियल देख के लग रहा होगा आपको। कितनी सारी बातें बता दी मैंने इसके अंदर। आगे चलते हैं। हार्डर यू वर्क द बेटर डिवीजन। बच्चों कुछ ऐसी बातें आपको क्लास में नहीं पढ़ाई गई, आपके टीचर ने या मेरे पास पढ़ते हो तो मैंने। द कंपेरेटिव, फिर अगला क्लोज भी द कंपेरेटिव। तो बच्चों कंपेरेटिव डिग्री से दोनों क्लोज शुरू होंगे और दोनों के साथ द लगेगा। न ये डिग्री चेंज हो सकती, न ये द हट सकता। पहले पार्ट में गलती है, लगाना पड़ेगा द हार्डर। और ऐसे भी नहीं कर सकते आप, द हार्डर यू वर्क द गुड या द बेस्ट, ऐसे नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते, वो सही है बिल्कुल एकदम।
तो मीनिंग सुने, जितना ज़्यादा तुम मेहनत करते हो उतनी ही अच्छी डिवीज़न, ये थोड़ी स्पेस कर देना इसमें, उतनी ही ज़्यादा अच्छी डिवीज़न तुम पाते हो। यहाँ पे स्पेस है बीच में, ठीक है, वो टाइप करने में हो गया होगा उससे लड़के से। तो बच्चों द हार्डर यू वर्क, जितनी ज़्यादा तुम मेहनत करते हो उतनी ज़्यादा तुम अच्छी डिवीज़न पाते हो। ख़त्म हो गया। एक बात और बताऊँ, यहाँ पे वर्क करके यहाँ पे गॉट कर दूँ, एक नंबर मिल जाएगा। वो प्रेजेंट में, ये पास्ट में, ये भी टेंस की गलती है, गलत बात है ये। लेकिन एक बात और, अगर मान लो, एक बात कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे विल होता, विल गेट, एक बार को ये चल जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट से फ्यूचर पे जा सकते हैं। वैसे तो ये बोर्ड पे लिखा हुआ फैक्ट है, ये सार्वभौमिक सत्य है, तो प्रेजेंट में ही बढ़िया है। लेकिन बता रहा हूँ, किसी अन्य जगह अगर ऐसा हो जाए, जैसे मैं आपसे कहूँ द मोर यू प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा तुम अभ्यास करते हो, कोमा द बेटर रिजल्ट यू विल गेट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना ही बेहतर रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। तो बच्चों प्रेजेंट टू फ्यूचर बन सकता, प्रेजेंट टू प्रेजेंट बन सकता है इस फॉर्मूले में, लेकिन प्रेजेंट पास का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। फिलहाल वो सही था और हमें ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगा देगा तो हम कर लेंगे इसे। आंसर हो गया हमारा बच्चों, दूसरे के पहले पार्ट में द लगा देंगे, यानी कि सी। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, ए वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर। एक चीज़ देखो आप, ये जो मैनेजर है ये अनुभवी भी है और ये बुद्धिमान भी है, यानी कि मैनेजर एक ही है। ये पता आपको कि जब आर्टिकल और पोजीशन द और ए एन दो एडजेक्टिव या दो कलर के साथ में किसी एक नाउन को रिप्रेजेंट करे तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है ना। और बताऊंगा इसके बारे में आगे ला करके, फिलहाल ये एक ही व्यक्ति है। तो बता रहे हैं बुद्धिमान और अनुभवी मैनेजर। बच्चों एक्सपीरियंस्ड का एक सिनोनियम मेरे दिमाग में आया तो मैं देना चाह रहा हूँ आपको सिनोनियम इसका, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि अच्छा है। सीजन्ड, सीजन्ड होता है बच्चों अनुभवी, वैसे और भी है लेकिन इसका ध्यान रखना आप, ठीक। तो एक बुद्धिमान और अनुभवी मैनेजर विल असाइन, असाइन का मतलब होता है कोई काम सौंपना किसी को, कोई जॉब दे देना। असाइन का मतलब होता है काम सौंपना किसी को, कोई जॉब दे देना। देखो जॉब दे रहा है यहाँ पे ये। तो होम एवर इज, मुझे एक बात बताओ, इज के लिए क्या आपके पास सब्जेक्ट मौजूद है? क्या इस इज के लिए आपके पास कोई सब्जेक्ट मौजूद है? नहीं है। तो बताओ ये होम एवर सही है या हु एवर? हु का ही रूप है ये, बस एवर लगा हुआ है, जो कोई भी। गलत बात थी, वो ये करना पड़ेगा। एक बात और कि सर ये सुपरलेटिव डिग्री है तो दा क्यों नहीं लगा रहा है? देखो है तो सुपरलेटिव डिग्री मूड में, लेकिन क्या यहाँ पे आगे चल करके कोई नाउन या कुछ ऐसी बात बताई सब में से, दो में से, तीन में से, तो ऐसा आप ना माने, ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। यानी कि ये इस जगह किसका काम कर रहा है पता? वेरी का, वेरी क्वालिफाइड, तो इसका काम कर रहा है। तो यहाँ पे दा की कोई जरूरत नहीं है, एडवर्ब के रूप में है। तो सुने, एक बुद्धिमान और अनुभवी मैनेजर ये जॉब उसे देगा जो कोई भी सबसे ज्यादा क्वालिफाइड होगा, जो कोई भी। तो हु होना जरूरी था इसके अंदर, क्योंकि इसमें हेल्पिंग अपने लिए एक सब्जेक्ट चाहती थी, तो इसके लिए आंसर हम ये लगाएंगे। आंसर हमारा तीसरे का जो है बच्चों वो कौन से पार्ट में हो जाएगा? सी, यानी कि चौथा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वी थिंक हिम, मतलब हमारी नज़रों में तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने शायद ही क्लास में स्किप कर दिया हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़े हुए हैं इन मॉक टेस्ट को ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसमें वो भी चीज़ें करा रहा हूँ जो मैं सिलेबस में नहीं करा, जानबूझ करके नहीं कराया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ कराना था, मैं बोल चुका था आपसे। तो इसमें चीज़ें जोड़ लो, अपनी ऐड कर लो। एक तो ध्यान रखना थिंक का, चाहे इसकी सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो। एक ध्यान रखना बच्चों आप कंसीडर का, मैं कहूँगा कंसीडर रहने दो आप, ठीक है भाई। एक ध्यान रखो थिंक का और एक ध्यान रखो कॉल का। बच्चों ये दो मेन वर्ब ऐसी हैं कि इनके बाद में जो आप नाउन को या प्रोनाउन को किसी एक अन्य नाउन से पुकारोगे कि इसे तुम बेवकूफ़ मानते हो, इसे तुम राजा मानते हो, इसे तुम टीचर मानते हो, कुछ भी, तो बच्चों ये इसके बाद में थिंक कॉल और यहाँ पे एज देगा, वो एज नहीं आना चाहिए। यानी कि सीधी सी बात ये, थिंक और कॉल के बाद में एज का यूज़ हम नहीं करते हैं। अब आइए वी थिंक, हम मानते हैं, हिम, बस इसे हटा दो यहाँ से, आप एक नंबर मिल जाएगा। इसे आप ऐसे लिखो सेंटेंस को, जैसे कि ये, वी थिंक हिम ए सिली बॉय। ही, कॉल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉल्ड मी एज, ही कॉल्ड मी एज टॉम, और फुल स्टॉप।
वो मुझे टॉम के रूप में पुकारता है, गलत बात है। ऐसे बोलो, ही कॉल्ड मी टॉम, ही कॉल्ड मी ए फूल, ही कॉल्ड मी ए सिली बॉय, ही कॉल्ड मी ए टीचर, कुछ भी करके ये नहीं आएगा। अब एज का न लगना हो गया। अब एज कहाँ लगता है वो देखो, दो हट गए, दो लगाते हैं अब हम। यहाँ एज काट देना, गलती कौन से पार्ट में बच्चों, हमारी बी पार्ट में। चलिए अब दिखाते हैं आपको कुछ और। देखो एक शब्द रिगार्ड, इसका मतलब होता है मानना, और बच्चों एक शब्द है वर्क। इन दोनों के साथ अगर आपको लगे एक नाउन या प्रोनाउन है और फिर इसको नाउन या प्रोनाउन के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे एज आएगा। जैसे ही वर्क्स हियर, वो यहाँ काम करता है, और ए रिसेप्शनिस्ट, ये कह दिया इन्होंने यहाँ पे। तो ही वर्क्स हियर और ब्लैंक ए रिसेप्शनिस्ट, ऑप्शन लाइक, ऑप्शन एज, ऑप्शन सो, ऑप्शन बाई, ये आएगा के रूप में। तो जब एक व्यक्ति किसी रूप में किसी काम में लगा हो, उसने यहाँ एक डॉक्टर के रूप में 10 साल सेवा की, उसने ठाकुर द्वारा में 10 साल एक अध्यापक के रूप में पढ़ाया, वो वहाँ जासूस के रूप में रहा, तो बच्चों वर्क और कोई व्यक्ति होगा यहाँ पे, ही वर्क्स हियर, और आगे आ जाएगा एज ए रिसेप्शनिस्ट, आंसर आ जाएगा हमारा एज। ऐसा आ सकता है, ठीक है ये। तो जब कोई व्यक्ति किसी रूप में काम करता है तो एज आएगा। अब आती है रिगार्ड की बात, रिगार्ड को भी दिखाते हैं हम। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी इज रिगार्डेड द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी जी इज रिगार्डेड द फादर ऑफ नेशन। बच्चों यहाँ आपको जरूर ऐड करना चाहिए एज। अब सही है, महात्मा गांधी को भारत का पिता के रूप में इज्जत दी जाती है, के रूप में माना जाता है। तो रिगार्ड और वर्क को एज चाहिए, थिंक और कॉल को एज नहीं चाहिए, ध्यान रखना इसका। आंसर कौन से पार्ट में होगा हमारा बच्चों, इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वी मेट हिम इमीडिएटली, हम उससे तुरंत मिले। आफ्टर द सेशन इन विच, उस सेशन के बाद जिसमें, अब ये ही है बच्चों, तो ये जो स्पीच है, ये जो ही है, इसने स्पीच दी होगी, तो आंसर तो ये आएगा ना। देखो क्यों, क्योंकि पास्ट में घटना है, तो आप इससे बच लो। पहली बार ये पैसिव वॉइस में भी है, इससे बचो क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, जबकि ये काम को करेगा या स्पीच इसे देगी। तो जब ये काम करता है, हमारा डूअर होता है सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस आता है, ये भी पैसिव वॉइस में या इंजी में से छोड़ दो आप। और एक बात और भी है, दे चुका था स्पीच, तो ये नहीं आएगा वुड बी गिविंग, दे चुका था। एक बात यहाँ मैं कहूँगा आपसे, ग्रामर की अगर आप बात करेंगे तो आंसर तो होगी हमारा बच्चों कौन सा, तीसरा वाला। लेकिन अगर हम बात करें वोकेबलरी की, तो गिव ए स्पीच को अंग्रेजी में गलत माना जाता है। डिलीवर ए स्पीच या मेक ए स्पीच होती है। गिव ए स्पीच को अवॉइड करना आप लोग, ऑप्शन में मिले, एरर में मिले, तो आप गिव ए स्पीच से बचना। यहाँ तो मजबूरी है हमारी, क्वेश्चन ही ऐसा आया तो क्या करूँ मैं। लेकिन गिव ए स्पीच इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, द राइट एक्सप्रेशन, द करेक्ट एक्सप्रेशन इज डिलीवर अ स्पीच, मेक अ स्पीच, ये होते हैं, ठीक। तो मेरा आंसर बच्चों ये हो जाएगा। सिर्फ इसमें चला बच्चों एक्टिव का काम, और आफ्टर के बाद जो है हेड आता है। लेकिन हेड पैसिव में भी आ सकता है जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन पैसिव में जरूरत हमें थी नहीं। पैसिव में आ सकता है, अगर जरूरत होगी तो हेड भी थर्ड फॉर्म आ जाएगा आफ्टर के बाद, लेकिन जरूरत नहीं है। आंसर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्पेलिंग टेस्ट में कैंपेन, सॉरी कैंपेन, तो आंसर लगा देंगे अभियान होता है, जो कैंपेन चलाए जाते हैं, ठीक है। ये आंसर था इसका, याद कर लेना आप इसे। फिर आगे बढ़ते हैं, तो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गेव अप द प्राइजेस। बच्चों प्राइज तो बांटना होता है ना, प्राइज तो बांटे जाते हैं, और बांटने के लिए आती गेव अवे, क्योंकि गेव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना। और मैं यहाँ जब भी मेरे सामने गिव अप आता है तो मैं एक शब्द जरूर लाता हूँ, वर्सेस गिविन, गिविन वर्सेस गिव अप, उसका आंसर तो हो गया खत्म वो। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने प्राइजेस बांटे उन विजेताओं को एट द एंड ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के लास्ट में। अब यहाँ आ जाओ आप, गिव अप और गिविन। देखो बच्चों, जब हिम्मत हार जाए कोई व्यक्ति
और उसे दिख जाए कि अब मुझसे नहीं होगी ये चीज़, तो वो गिव अप करता है। आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कंसिस्टेंसी लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ काम लगता है आपको और आप नहीं कर पाते। आखिरकार में आपने आकर के फिर मॉक टेस्ट देखने ही छोड़ दिया, तो गिव अप कर दिया आपने। तो गिव अप मीन्स होता है अपने अंदर कमी होने की वजह से, अपनी विल पावर में कमी होने की वजह से चीज़ें छोड़ देना। एक तो गिव अप यहाँ काम आएगा। एक बात और है, एक गिव अप अच्छे सेंस में भी है। आप बस में जा रहे हो, कोई प्रेग्नेंट या नॉर्मल लेडी खड़ी है, आप बैठे हो, आपने अपनी सीट छोड़ दी, गिव अप कर दिया आपने ये। या आपने स्मोकिंग छोड़ दी, ये भी गिव अप में आएगा। तो गिव अप के दो मीनिंग होगा, एक अच्छे सेंस में भी है, किसी के लिए कोई जगह छोड़ देना, सीट छोड़ देना, या स्मोकिंग छोड़ देना, बुरे काम छोड़ देना, टेकिंग कुछ भी और ड्रग्स छोड़ देना, वाचिंग टीवी मतलब टीवी देखना छोड़ देना, एक ये हो गया। और एक बच्चों, एक हमारे पास जो है गिव अप का यूज़ ये भी है कि उसकी विल पावर कमज़ोर थी तो उसे पीछे हटना पड़ा। अब आती है गिव इन की बात। बच्चों, ये दूसरे लोगों का दबाव पड़ता है हमारे ऊपर, दूसरे लोगों का दबाव, रिक्वेस्ट पड़ती है उनकी, वो डिमांड करते हैं हमसे किसी चीज़ की, बार बार कहते हैं, मना करते रहते हैं हम, नहीं नहीं, फिर आखिरकार हम मान जाते हैं, चलो भाई ठीक है कर लेते हैं, गिव इन। तो जब हम अपने विल पावर से हट जाएं पीछे, अपनी मर्जी से पीछे हट जाएं, अपनी मर्जी से सीट छोड़ दें, तो वो गिव अप। लेकिन अब दूसरे का दबाव हमारे ऊपर था, दूसरे की रिक्वेस्ट थी हमारे ऊपर कि भाई कर दो कर दो कर दो, फिर कर दिया, ठीक है तो गिव इन होता है। तो गिव इन इज इक्वल टू यील्ड, सरेंडर। लेकिन गिव अप मीन्स स्टॉप डूइंग समथिंग, दोनों में फर्क है। ऐसे ही बच्चों ध्यान रखना, अगर कोई सैनिक है या कोई सेना है, डटी पड़ी है, पीछे नहीं हटना चाहती, तो गिव इन नहीं कर रही, वो गिव इन नहीं कर रही, मना कर दिया उसने साहब कि हम नहीं हटेंगे। और बच्चों ऐसे ही अगर आपके भाई ने छोटे या किसी ने चॉकलेट के लिए कहा, किसी चीज़ के लिए कहा, बीमार है वो, लेकिन आप मना कर रहे हो, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, लेकिन उसने रिक्वेस्ट करी बार बार, फिर आपने चल ठीक है यार थोड़ी सी खा ले, गिव इन कर दिया आपने। ये फिलहाल मेरा आंसर दूसरा हो गया है, आगे चलते हैं। ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, बच्चों ये होता है एलुमनस, ये होता है किसी संस्था का पूर्व छात्र। लेकिन अब मैं आपको इसकी पूरी पोस्टमार्टम दिखाता हूँ। देखो हमारे पास चार शब्द हैं बच्चों, ये एक शब्द हो गया एलुमनस, एक शब्द हो गया बच्चों एलुमनी, ठीक, एलुमनी। तो बच्चों ये होता है सिंगुलर और मेल, पुरुष है ये। यानी कि जैसे आप लड़के हो, अगर हमारे पास पढ़ते थे पहले, तो आप हमारे कोचिंग के, अब नहीं पढ़ते, अब आप आए हो मिलने, तो आप हमारी कोचिंग के एलुमनस हैं। और अगर आप 4-5 लोग आए हो, सब लड़के हैं, यानी कि प्लूरल। और बच्चों ये क्या है, मेल। तो एक अगर पूर्व छात्र लड़का है तो एलुमनस, एलुमनस सिंगुलर है, और एलुमनी प्लूरल है, और ये ज्यादा लड़के हैं। फिर आता है एक शब्द एलुमना, बच्चों ये सिंगुलर है और ये फीमेल है, यानी कि कोई पूर्व छात्रा है, पूर्व छात्रा तो ये आएगा। इसी से बच्चों अगर मैं दिखाऊं आपको, तो एक शब्द बनता एलुमना और इसमें ई लग जाता। बच्चों ये प्लूरल है और ये फीमेल है, चार शब्द हो गए। एलुमनस पूर्व छात्र कोई लड़का, एलुमनी पूर्व छात्र कई सारे लड़के, एलुमना लड़की, जेंडर का ध्यान रखना जरूरत पड़ जाएगी। जैसे अगर आगे ना शी इज और ब्लैंक ऑफ आवर यूनिवर्सिटी ऑफ आवर स्कूल, ये आएगा, और ही इज तो ये आएगा, और दे आर तो ये, और ये उनमें तो पता नहीं क्या होगा, तो ये लगा लेना आप लोग, ठीक। दोबारा सुन लो, एलुमनस लड़का कोई पूर्व छात्र, एलुमना लड़की कोई पूर्व छात्र सिंगुलर, एलुमनी एलुमनस का प्लूरल, एलुमना ई लगा हुआ है, ये एलुमना का प्लूरल हो गया। एक बात और लास्ट में मैं आपको बता दूं फिर दोबारा से, क्या है, अगर किसी जगह पर एलुमनीज मिल जाए आपको, एलुमनी प्लूरल और एलुमनीज, तो बच्चों ये गलत हो गया। यहाँ पे आपको इसमें से क्या करना है, आपको इसमें से ये हटा देना है, क्योंकि वो तो पहले से ही प्लूरल है, इसमें दोबारा क्यों लगा रहा हो आप। तो एलुमनी सही होता है, एलुमनीज नहीं होता है। एक बात, दूसरी बात, एलुमनसेस नहीं हो सकता, एलुमनसेस, ये क्यों कर रहे हो आप एलुमनसेस, ये है तो सिंगुलर, तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। चलिए फिलहाल मेरा आंसर 8वें का चौथा हो गया। एग्जाम्पल नेक्स्ट, सुनील्स वोकेशन। बच्चों ये देखें जरा ध्यान से, जो ऊपर लिखा हुआ वोकेशन है या वेकेशन है। तो बच्चों वोकेशन व्यवसाय होता है और ये छुट्टी होती है। तो अगर ये वाला शब्द होता तो हमारा आंसर क्या आता बच्चों, हॉलीडेज। अगर वेकेशन होता तो हॉलीडेज आता, सिनोनियम है। लेकिन वोकेशन जो होता वो व्यवसाय होता, आंसर हो गया दूसरा।
एटीट्यूड तो दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण, इसे छोड़ो आप। बात आती है सर वोकेशन का आंसर व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन, बिजनेस क्यों नहीं ले रहे हैं आप? देखो बिजनेस और ऑक्यूपेशन की आप सेम कैटेगरी ना माने, अलग है थोड़ा सा। एक फ़र्क तो यह है कि जैसे मैं कहूँ कि टीचिंग इज़ माय प्रोफेशन बट इट्स नॉट माय बिजनेस, ये मेरा बिजनेस नहीं है। कैपिटल लगाई, पूंजी लगाई, कई सारे आपने कर्मचारी शामिल किए, एक पूरी लेबर तैयार की, फिर आप कोई बड़े काम कर रहा हो, तो ये जो है बिजनेस टाइप में आएगा, ठीक है ना। चलो एक बात मान लेते हैं कि ये लोगों को इकट्ठा करना भी नहीं है, लेकिन बिजनेस में मतलब प्रॉफिट और ये चीज़ें देखी जाती है। लेकिन जो हमारी ये ऑक्यूपेशन होते हैं, इसमें सर्विस होती है। तो टीचिंग इज़ माई वोकेशन या ऑक्यूपेशन, इट्स नॉट माई बिजनेस। अगर कोई ड्राइवर है बच्चों, तो ड्राइविंग इज़ हिज ऑक्यूपेशन या हिज वोकेशन। लेकिन अगर बात करें कि सेलिंग और समथिंग कुछ समान है, तो वो बिजनेस हो जाएगा उसका। तो बिजनेस एक अलग चीज़ है और ऑक्यूपेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। फिलहाल वोकेशन का सिनोनियम ये आएगा, बढ़िया है, ये मत लगाना, मजबूरी में लगा देना दूसरे नंबर पे। फिलहाल तो ये आंसर है इसका। अच्छा इसकी हिंदी सुन लो। सुनील का व्यवसाय दोनों है, मतलब उससे वो कमाई भी करता है, पेइंग, कमाता भी है और अच्छा भी है। प्लीजेंट, सुखदायक, स्पेलिंग ध्यान रखना, ई कर देता है यहाँ पे, वो सही है ये। इंसेंस्ड बच्चों ये होता है क्रोधित। सिनोनियम चल रहा है सब ये। तो इसके सिनोनियम अगर मुझसे पूछो तो इसका सिनोनियम एनरेज्ड भी हो जाएगा, शायद इसमें यही है। सिनोनियम पूछा आंसर तो ये हो गया। इसका सिनोनियम एंग्री भी हो जाएगा, इसका सिनोनियम इनफ्यूरिएटेड भी हो जाएगा, इसका सिनोनियम फ्यूरियस भी हो जाएगा, ठीक है ना। सबका ध्यान रखना। आंसर हो गया हमारा दूसरा। अच्छा बाकी की जरूरत नहीं है, इनलार्ज नहीं है, एनलार्ज है यहाँ पे। ये एनलार्ज होता है बच्चों बड़ा करना, एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना, ठीक है ना। अच्छा एक्साइटेड उत्साहित होता है बहुत ज्यादा, एक्साइटेड उत्साहित किसी काम को लेकर के। टू गेट टायर्ड थक जाना, तो इसमें मुझे लगता नहीं और कुछ शब्द में समझाऊंगा आपको, तो आप इसका आंसर ये लगा ले। लेकिन एक चीज बहुत बढ़िया है इसके अंदर, ये सैक का मतलब होता है बच्चों नौकरी से निकाल देना, नौकरी से निकाल देना, काम कर आएगा आपके। एक इडियम याद नहीं है आपको, गेट द सैक, इसका मतलब होता है जिसे नौकरी से निकाल दिया गया, इसे नौकरी से निकाल दिया गया, ये नौकरी से निकाल देना, ठीक है ना। एक और बताऊं आपको, फायर आजकल चल रही काफ़ी है, यू आर फायर्ड। अगर कोई किसी बॉस अपने एम्प्लॉय को, कर्मचारी को बोल दो यू आर फायर्ड, तो समझ लो गया, मतलब उसे निकाल दिया। तो फायर भी आजकल सस्पेंड करने के लिए आ रही है, ठीक है ना, डिसमिस करने के लिए। तो ये ध्यान रखें आप सबका। फिलहाल ये है कि उसके बेरुखे व्यवहार से नाराज होकर द एम्प्लॉयर, मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। आंसर आ गया दूसरा हमारा। एग्जाम्पल नंबर 11, द लेसन्स ऑफ हिज पास्ट मिस्टेक्स माइट टीच हिम टू बी सरकमस्पेक्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, तो चलो कोई बात नहीं, सॉरी, मैं उसकी तरफ से बोल देता हूँ। और जैसे यहाँ सिनोनियम था बच्चों, ऐसे ही ये भी सिनोनियम ही है। अच्छा समझना भी चाहिए था आपको, और कुछ है नहीं इसके अंदर ऑप्शन में, नो इम्प्रूवमेंट वगैरह। तो द लेसन्स ऑफ हिज पास्ट मिस्टेक, उसकी जो पास्ट में गलतियां हुई हैं उनसे सीख जो है, माइट टीच हिम, वो उसे सिखा सकती है। टू बी सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है बच्चों सावधान। तो आंसर सिनोनियम में क्या आ जाएगा हमारा, कॉशियस। इधर देखो और सिनोनियम इसके वेरी, चेरी, वेरी के साथ ऑफ आती है, चेरी के साथ भी ऑफ आती है, कॉशियस के साथ भी ऑफ आती है, ठीक है। और एक शब्द और दे देते हैं, केयरफुल, ये सब इसके, या वॉचफुल सिनोनियम है। वो शब्द अच्छा, सरकमस्पेक्ट। चलिए अच्छा, अवॉइडेंस होता है बचना, तो प्रिवेंशन भी इसका सिनोनियम है। इवेड होता है बचना, इवेजन भी सिनोनियम है। एस्केप भी सिनोनियम है इसका। बाकी को मुझे इतनी ज़रूरत नहीं देने की, डर है ये। तो आंसर 11 का जो है वो दूसरा बन जाएगा। फिर आते हैं काओस, शायद ये पहले आ चुका, तो ये होती है अव्यवस्था, यानी कि डिसऑर्डर, मिसमैनेजमेंट, सिनोनियम चल रहा है इसके, ठीक है ना। या आप कर सकते हैं डिसएरे, या कर सकते हैं एसिमेट्रिक। पूछा क्या है एंटोनियम, सिमेट्रिक, ये होता है व्यवस्थित।
माउल्ड होता है ढालना, ये करा चुका हूँ मैं, लेकिन मैं कुछ शब्द दोबारा दोबारा ला रहा हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा नहीं, एक दो बस। तो माउल्ड होकर ढालना, इसका सिनोनिम बन जाएगा शेप, कोई आकार दे देना। चलिए अब आते हैं हम इनएक्सपीरियंस्ड, ये होता है बच्चों अनुभवहीन। इसके लिए एक ईडियम भी है ऑफ हैंड, ओल्ड हैंड नहीं है, ओल्ड हैंड एक्सपर्ट होता, ये एक्सपर्ट होता। एक ईडियम और दूं एक्सपर्ट की, पास्ट मास्टर, तो ये इसके सिनोनियम है, ठीक। ये अलग है, ऑफ हैंड इनएक्सपीरियंस्ड को बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आप अनसीजनड, अभी पीछे बताया था सीजनड, तो सीजनड जो है हमारा ये अनुभवी होता, तो ये अनुभवहीन हो गया, ठीक है ना। इनएक्सपीरियंस्ड, मैं इसके एक सिनोनियम की डिमांड करता हूँ आपसे, मुझे कमेंट में एक सिनोनियम चाहिए इसका, ठीक है ना। मेरा आंसर तीसरा होगा, या आगे चलते हैं। थ्राइव, वो क्या दे दिया इन्होंने, ये होता है फलना फूलना, बहुत बढ़िया शब्द, मतलब बहुत ही बढ़िया। उन्नति करना, बहुत सारे शब्द हैं इसके, तो फ्लोरिश सिनोनियम है ये, फ्लोरिश। प्रॉस्पर, इससे तो बनती प्रोस्पेरिटी, दिखा दूं वो भी, यहाँ आ जाओ फिर, चलो। प्रॉस्पेरिटी, ये क्वेश्चन मेरे 25 हैं, मेरा यकीन मानो, यही स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, यही सीजीएल की तैयारी है, सीजीएल की भी यही है बच्चों। जब मेरी 30 क्लासेस हो जाएंगी तो 30वीं या 31वीं क्लास में मेरे इस क्वेश्चन में 5 नंबर का क्लोज टेस्ट हो जुड़ जाएगा, और जब क्लोज टेस्ट में आऊँगा मैं तो देखना इसका महत्व कितना बढ़ेगा, कैसे कैसे आप लोगों को पसंद आएंगी चीज़ें, क्योंकि मैं सीजीएल को भी लेकर चल रहा हूँ, उसमें CHSL MTS सब जितने भी अन्य, मतलब जुड़ जाओ बस आप लोग, और नोट्स बनाने शुरू कर दो एक यूट्यूब के अलग से, और जब पेपर देगा हो तो मैच करना, याद करोगे आप कि सर वाकई में आपने कुछ कराया था। बस इतना ही कह सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। बाकी अल्लाह मेरी इस बात की लाज रखे, यही कह सकता हूँ कि मेरी बात की बेइज्जती ना हो जाए इसमें, और इसके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो करके अच्छा फील होता है मुझे कि जो मैंने कहा था वो कर दिया, तो मैं करूँगा आगे चल के और बेहतर चीज़ों को। फिलहाल इसका जो हमारा नाउन है बच्चों वो प्रॉस्पेरिटी है। अब इसका एक एंटोनियम तो बन जाए, देखो बच्चों, एडवर्सिटी, ये होती है विपत्ति, ठीक है ना, ये मैंने अलग से लिखा दिया आपको। अब आते हैं फ्लोरिश पे, प्रॉस्पर पे। इसके बाद आता है बच्चों प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट, इसका एक सिनोनिम ब्लूम भी होता है, ब्लूम, ठीक है, तो उन्नति करना हो जाएगा ये, थ्राइव, फ्लोरिश, प्रॉस्पर, प्रोलिफरेट, ब्लूम। ग्रो भी हो जाएगा इसका सिनोनिम, ग्रो, बढ़ना, ग्रो करना। चलिए थ्राइव का एंटोनियम जो है हमारा वो डिटेरियरेट है बच्चों, इससे बचना जरा, ये धोखे से लिख दिया, ये है बस सही, डिटेरियरेट। अब बात आती है सर इसका मीनिंग क्या है, स्थिति बदतर होना, ठीक है ना। और हम जो है बच्चों इसके सिनोनियम लिखना चाहते हैं थोड़े से, ठीक है ना, तो इसके सिनोनियम हम इधर लिख देंगे। इसका सिनोनियम जो है हमारे लिए बन जाएगा वर्जन, स्थिति बिगड़ना, या गेट वर्स। मैं वैसे तो अलग कहूंगा, लेकिन मैं इसका आंसर बना सकता हूं एग्रेवेट। फिर आता सर एक एंटोनियम भी बता दो इसका, ये एंटोनियम है, ये सिनोनियम थे सब, ये एंटोनियम आ गया इसका अमिलियरेट, सेम बिल्कुल कॉपी इसकी एंटोनियम में, वो डी है, ये अमिलियरेट है, ये होता है सुधारना या सुधार करना। अब बच्चों जब ये चल रहा है तो इसके भी सिनोनियम देख लो आप थोड़े से, इम्प्रूव। और बच्चों या मैंड, मैंड भी सुधार करना होता है, मैंड योर वेज, अपने तरीके सुधारो, तो ये हमारा डेटेरियरेट का एंटोनियम आया, अमिलियरेट, और ये इसके सिनोनियम आ गया इम्प्रूव और मैंड, ठीक है, सब सुधारना है, ये खत्म हो गया ये। अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे, रिवाइव में और सर्वाइव में डिफरेंस जान लो। ये होता है जिंदा होना या जिंदा करना, मतलब क्या है, ये मरा हुआ इंसान है, जैसे पुरानी कहानियों में बताते हैं कि उन्होंने उसे हाथ रखा उसके सिर पे तो जिंदा हो गया, रिवाइव कर दिया, एक तो ये काम आएगा। कोई कंपनी बंद पड़ी है वो फिर से शुरू कर दी गई, रिवाइव कर दी गई, तो रिवाइव मतलब जो डेड चीजें हैं खत्म हो गई फिर से उनमें जान डाल के वापिस रिवाइव। लेकिन सर्वाइव ऐसा नहीं होता, सर्वाइव होता है जीवित बने रहना, ये जिंदा ही होता और ये बच जाता। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ, कई सारे लोग घायल हैं और सबके सब फॉर्चुनेटली बच गए, सब जिंदा हैं, थोड़ा बहुत चोट लगी किसी के ज़्यादा लगी लेकिन बच गए, सर्वाइव कर गए वो। तो बच्चों जब आपको ऐसा लगा करे कि हालात बुरे हैं, मुसीबतें हैं बहुत ज़्यादा,
खाने पीने को नहीं मिल रहा, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, स्थिति बहुत गंभीर है, तो ये वहाँ शब्द बनेगा कि लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि समुद्री जीव की बात करें, बहुत ठंडा पानी हो जाए या पानी खत्म होने लगे तो वो मरने लगेंगे, तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो सर्वाइव होता है जिंदा बने रहना, और ये होता है बच्चों मर के जिंदा होना, दोनों में फर्क है। एंटरटेन का मतलब मनोरंजन करना होता, इसके लिए हम लगा देंगे एम्यूज। मेरा आंसर चौथा था, मैं आगे जा रहा हूँ अब बच्चों। सेरेंडिपिशियस होता है बच्चों अचानक, या अप्रत्याशित, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो इसके सिनोनियम बने अप्रत्याशित। इसके सिनोनियम जो बनेंगे हमारे वो बनेंगे बच्चों एक्सीडेंटल, या चांस, या लक। लेकिन मैंने पूछा है एंटोनियम, तो बच्चों एंटोनियम तो प्लान्ड होगा, सुनियोजित, पहले से तय, सुनियोजित, प्लान्ड बोलते हैं इसे, ठीक है ना। बाकी की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्लैट के लिए बता सकता हूं मैं, ये होता है इवन या स्मूथ, सिनोनियम है इसके। जैसे बच्चों ये बोर्ड है तो ये फ्लैट है, बिल्कुल गोल सा, या इसमें गड्ढे वगैरह पड़े हुए नहीं है, तो फ्लैट बोलते हैं, फ्लैट है वो चीज़। अच्छा, जब फ्लैट की बात चल रही है तो बच्चों ये इडियम तो बनती है फॉल फ्लैट, ठीक है ना। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता, कोई असर ना छोड़ना, किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ उस चीज़ का, उसकी स्पीच में जान नहीं थी, तो हैव नो इफेक्ट, फॉल फ्लैट, ठीक है ना। चलिए, काम तो शांत होता। फिलहाल मेरा आंसर जो है 14 का वो दूसरा हो जाएगा एंटोनियम में। अब मैं 15 नंबर पर आया, तो विच ब्लैंक डज द मिनिस्टर टेक टू रीच। बच्चों कहीं पर पहुंचने के लिए जो रास्ता होता है वो ये है, ठीक है। वैसे एक होमोफोन्स दे दिया मैंने छोटा सा आपको, ये रूट जो है ये जड़ होती है, ये छोड़ दो, कोई शब्द नहीं है। रोट की बात करूं अगर मैं तो सड़ना होता है, ये सड़ना गलना। और ये वाले रोट की बात करूं अगर मैं तो रटना होता, रटना। ये काम आ सकता है आपके वर्ब है ये रटना, ये है ये। इसके लिए सिनोनियम बन जाएगा क्रैम्प, डोंट क्रैम्प, रटो मत। तो रोट सिनोनियम, एक चीज को बार बार पढ़ना, रिपीट भी करना बोल सकते हैं इसे आप, रिपीट, बार बार दोहराना चीज़ों को। तो रोट में क्या होता है, एक ही चीज़ को बार बार दोहराते रहते हैं, रटते रहते हैं उसे, तो रोट का रिपीट भी और क्रैम्प भी बन जाएगा। फिलहाल ये सड़ना है, रास्ता ये होगा, ये जड़ होती है, तो ये बनेगा विच रूट डज द प्राइम मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली, मतलब विधानसभा में पहुंचने के लिए मंत्री कौन सा रास्ता अपनाता है। आगे चलते हैं। चलिए, ये एक PQRS है बच्चों, ये अभी 10-13, अरे क्या लिख दिया इसने, ये 3 होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, बहरहाल 2023 में आया हुआ एग्जाम है ये। तो यहाँ बात चल रही है भगवान राम की और रावण की और सीता की, और इसमें जो है मतलब इन्हीं लोगों की बात चल रही है इसके अंदर। तो बच्चों कैसे बनेगा पता है, ये ऐसे बनेगा, रामा प्रिंस ऑफ अयोध्या, राम जो अयोध्या के राजकुमार हैं, वॉन्ट द हैंड ऑफ द ब्यूटीफुल प्रिंसेस सीता, सीन हियर, तो बता रहे हैं रामा जो अयोध्या के राजकुमार हैं उन्होंने सुंदर राजकुमारी सीता का हाथ जीत लिया, मतलब उन्हें हासिल कर लिया। बट वाज एग्जाइल्ड, सिनोनियम बताओ इसका एग्जाइल्ड का, बैनिश, देश निवाला कर देना, देश निकाला कर देना, वनवास पर भेज देना। बट वाज एग्जाइल्ड विद हर, लेकिन उन्हें वनवास पर भेज दिया गया उनके साथ, सीता के साथ और उनके भाई के साथ लक्ष्मण, फॉर 14 ईयर्स, देखो 14 साल तक, थ्रू द प्लॉटिंग, षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र ऑफ हिज स्टेप मदर, यानी कि उनकी सौतेली माँ ने षड्यंत्र रचा, तो इन्हें फिर 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा अपनी वाइफ सीता के साथ और अपने भाई लक्ष्मण के साथ, भगवान राम को जाना पड़ा वनवास पे। अब बच्चों जब इसके बाद आएंगे तो हम तो इसका आंसर ये लगाएंगे, इन द फॉरेस्ट सीता वाज एबडक्टेड, जंगल में सीता का अपहरण कर लिया गया रावण के द्वारा। एंड रामा गैदर्ड एन आर्मी ऑफ मंकीज एंड बेयर्स टू सर्च फॉर हर, भगवान राम ने बंदरों की और भालुओं की एक सेना तैयार कर दी उनकी खोज करने के लिए, सीता की खोज करने के लिए इन्होंने इस सेना तैयार कर दी। फिर क्या होगा बच्चों इसमें, फिर ये आएगा द अलाइज, अलाइज ये हैं सब लोग जितने भी साथी हैं इनके,
द अलाइज अटैक्ड लंका। अटैक के बारे में बताऊं आपको, ऑन नहीं आएगा, बता दो चलते चलते ऐसी। अटैक और इन्वेड जब ये वर्ब हो तो बच्चों जिस ऑब्जेक्ट पे ये हमला करेंगे वहां ऑन हो, 1 नंबर मिलेगा, काट देना। लेकिन जब वर्ब हो, नाउन है तो ऑन आ जाएगा, नोट कर लेना। तो ये सही है, अटैक लंका। फिर इन्होंने लंका पर अटैक किया, रावण को मारा, एंड रेस्क्यूड सीता, और सीता को बचा लिया। इन ऑर्डर टू प्रूव हर चेस्टिटी, अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए सीता एंटर्ड फायर, सीता ने आग में प्रवेश किया, बट वाज विंडिकेटेड बाय द गॉड्स एंड रिस्टोर्ड टू हर हस्बैंड, लेकिन इन्हें भगवान के द्वारा बचा लिया गया, यह भगवान के द्वारा ये सिद्ध कर दिया गया कि ये पवित्र हैं, और इनके हस्बैंड को वापस दे दिया गया, यानी कि भगवान राम को इन्हें वापस दे दिया। आफ्टर द कपल्स ट्रायम्फेंट रिटर्न टू अयोध्या, कई सारी जीत हासिल करने के बाद कई चीज़ों पर ये अयोध्या वापस आए। राम्स राइचस रूल, देखो यहाँ पे राइटफुल का यूज नहीं होगा यहाँ पे, ये बढ़िया है, यानी कि गुणकारी, बहुत शानदार तरीके से, पोलाइटली, वैल्यूएबल, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपना शासन किया। उसका नाम क्या पड़ा बच्चों? रामराज। इनॉग्रेटेड ए गोल्डन एज, इसने स्वागत करा मानव जाति के लिए एक सुनहरे समय का, यानी कि जब भगवान राम का राज शुरू हुआ, जब भगवान राम ने शासन करना शुरू किया तो प्रजा बहुत ज़्यादा खुश रही। ये उस समय की बात है जब ये वापस आए थे वहाँ से, और लोगों ने बहुत प्यार दिया। और आप जानते हैं कि इनका हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है भगवान राम का, इसी वजह से है क्योंकि इन्होंने अपनी प्रजा के लिए हमेशा अपने आप को बाद में पहले प्रजा के भले के लिए काम किया, ये इनका तरीका था। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर जो है हमारा बच्चों क्या बनेगा इसमें? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो PSQR, PSQR ये बन जाएगा, ठीक है। आगे लेके चलते हैं बच्चों आपको। लिटिल, जिन्हें नहीं पता नोट कर लेना, ये लिटिल के बाद अगर एक क्लोज हो और बाकी क्लोज अलग हो तो ये क्लोज केस ऑफ इन्वर्जन में बनता हाफ। बात आती है, इस तरह समझ में नहीं आया तो इसका डिस्कशन हम कभी ग्रामर में करेंगे, अभी समझ नहीं पाओगे आप, लेकिन केस ऑफ इन्वर्जन बनता हाफ। लिटिल से और किस से शुरू हो? फ्यू से। मैं बता दूं थोड़ा सा आपको फिर से, लिटिल से आराम से समझ लो जो समझना चाहते हैं कि सर ये समझना चाहता हूं मैं, बाकी मैं वादा कर रहा हूं कभी ना कभी ग्रामर में ले आऊंगा मैं ये। बच्चों इनका जो क्लोज है वो हाफ केस ऑफ इन्वर्जन में बनता है, ये ध्यान रखें आप। यहाँ पे खत्म हो जाए तब भी ठीक है, या इसके बाद में कोई दूसरा क्लोज शुरू हो जाए, पूरा पूरा होना चाहिए सब्जेक्ट वगैरह सब, तो ये हाफ केस ऑफ इन्वर्जन में ही रहेगा। देखो जैसे ये है लिटिल, अब ये आएगा इसके बाद, जो जानते हैं वो हमें पता तो हमने लगा दिया, आप जान लो आज। लिटिल डिड ही रियलाइज, उसे ना के बराबर ही इस बात का एहसास था कि ही हैड बीन लेट डाउन, की उसकी बेइज्जती कर दी गई है, बाई एक कलीग, उसके साथी के द्वारा, होम ही हैड स्टूड बाई, जिसके साथ वो हमेशा खड़ा रहा इस पूरे साल। तो आंसर बनेगा बच्चों RPSQ। RPSQ तो है हमारा बच्चों, वो कौन सा है? RPSQ, ये बन जाएगा। आगे चलते हैं। स्टारफिश आर वेल प्रोटेक्टेड, ध्यान रखना जरा इसका, फ्रॉम मॉस्ट एंड पैरासाइट्स। तो बच्चों पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरों को खा के जिंदा रहते हैं, यही प्रीडेटर्स होते हैं, ये आंसर मेरा हो चुका है। लेकिन और चलते हैं आगे। बाई एन आर्मर्ड सरफेस होज स्टड्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड स्पाइंस, बच्चों स्पाइंस होती है रीढ़ की हड्डी, और स्टड एक प्रकार का हुक होता है, एक प्रकार का चीजों को रोकने वाला होता है, ये समझे आप, ये उसका अंदर कोई अंग है उसका, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि सर आंसर आप ये क्यों ले रहे हैं, ये समझाता हूँ सब। तो ये स्टार फिश बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित रखी जाती है फ्रॉम मॉस्ट, किन से बचा के चलते हैं, जैसे प्रोटेक्ट के साथ फ्रॉम आता, तो स्टार फिश को बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाती है बहुत सारे प्रीडेटर्स, नरभक्षियों से, पैरासाइट्स, परजीवियों से, बाई एन आर्मर्ड होती है बच्चों कवच, बाई एन आर्मर्ड सरफेस, ये तो मेरा आंसर हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे, तो स्टारफिश को बचाकर रखा जाता है बहुत सारे धमकियों से, चलो मान लेते हैं, एंड पैरासाइट बाई, ये बताओ फ्रेजाइल तो कमजोर होता है, क्या कमजोर कवच किसी को बचा लेगा? खतरों से बताते हैं बच्चों, ये इसका सिनोनियम है। वुलनरेबल का मतलब होता है जिस पे एकदम से प्रहार करेंगे टूट जाएगा, तो ये भी नहीं बन पाएगा, ये सही था, लेकिन यहाँ गलत हो गया, हमारा यहाँ भी गलत हो गया। यहाँ आते हैं चैलेंज, ये ऑब्ट्यूज बेकार होता है, भौंदा सा होता है, ये भद्दा बेकार चीज़ है ये। तो मेरा आंसर तो बच्चों ये बनेगा ना कि जब आर्मर्ड है
कवच मजबूत है तो बच्चों प्रीडेटर्स जो हैं वो उनसे बचा लेता है उन्हें। आंसर लगा देंगे पहला। वर्ड पावर है ये, करते रहना इसे। ये भी ऐसी है। अच्छा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कमेटी, नोट कर ले सब लोग, कमेटी, ज्यूरी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, ऑडियंस, कलेक्टिव नाउन है। जब ये सहमत होते हैं, जब ये फैसला देते हैं, जब ये राजी होते हैं किसी चीज के लिए, तो इन्हें सिंगुलर की तरह ट्रीट किया करो, हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर। पॉजेसिव केस भी इनके लिए अगर आएगा तो इट्स आएगा, और क्वेश्चन टैग में इट आएगा। क्वेश्चन टैग में इट आएगा, दे नहीं आएगा। पॉजेसिव केस इट्स आएगा, देयर नहीं आएगा। हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आएगी, जब ये सहमत होंगे। लेकिन जब ये नाराजगी दिखाएं, असहमत हों, इनमें फैसला नहीं दे पाना क्योंकि कंफ्यूजन चल रहा है इनमें, तो ये प्लूरल होंगे। हेल्पिंग ऑफ प्लूरल, पॉजेसिव के देयर, THEIR। और बच्चों क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनेगा। अब आप मुझे बताओ, यहां तक देखो जरा, आप यहां तक, ठीक है ना, फिर यहां से देखना दोबारा से। अब मुझे बताओ थॉट, अरे ये दो है यार, सॉरी, दो है ये, THOUGH, हालांकि। हालांकि द कमेटी और ब्लैंक एक्सेप्टेड द प्रपोजल्स। मुझे एक बात बताओ, प्रपोजल को क्या करा इन्होंने, स्वीकार। तो एक बात बताओ, ऊपर वाले पहले वाले सेंटेंस में कमेटी ने जब प्रपोजल स्वीकार कर लिए वर्तमान में, कमेटी ने वर्तमान में प्रपोजल स्वीकार कर लिए, क्या लगता है आपको, स्वीकार कर लिए तो राजी है ना सब लोग, या तो सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पे, या तो कंफर्म होगा सिंगुलर वर्ब। लेकिन आगे चलते हैं, द सैड कमेटी, और इसी कमेटी के बारे में कहा जाता है कि पहले डिवाइडेड, बटी हुई थी, यानी कि अब ये मान गई, लेकिन पहले ये बटी हुई थी। तो एक बात बताओ, आप जब ये बटी हुई थी तो यहाँ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। पकड़ लो अब आप इसमें, आंसर मेरा तीसरा है। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ सिंगुलर होना चाहिए था, यहाँ प्लूरल, यहाँ दोनों प्लूरल, यहाँ दोनों सिंगुलर। बढ़िया सवाल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों काम होगा यहाँ पे। बंटवारा भी दिखा दिया और एक मत भी दिखा दिया। एक मत दिखाया तो हमारा आंसर हो गया सिंगुलर, बंटवारा दिखाया तो प्लूरल। आई थिंक, देखो बच्चों, आई थिंक हो, मुझे ऐसा लगता है, तो जब हम ऐसा कहते हैं ना, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है, इमेजिन, ये संभावनाएं होती हैं, ये कंफर्म नहीं होता है। मैं आएगा इसके अंदर, इट मे बेनिफिट योर हेल्थ, इसके बाद तो टू आना ही है, टू टेक। तो मेरा आंसर ये नहीं होगा, मेरा आंसर ये नहीं होगा, मेरा आंसर ये होगा, मेरा आंसर ये नहीं होगा। किसने बताया, मुझे थिंक ने। मुझे ऐसा लगता है कि, एक बात और बताऊं, अगर मान लो ऐसा होता, आई इंसिस्ट, दोबारा दिखा दूं मैं आपको, नहीं दिख रहा हो कभी साफ साफ, ही आराम से देखो। आई इंसिस्ट दैट, जब क्लोज बनता तो ऑन नहीं आता, क्लोज बनता तो। अब ये आ गया शी और ब्लैंक और पुलिस, तो अब ये सब मॉडल हैं, शुड आएगा इसमें। तो ये कुछ खास बातें हैं। तो इंसिस्ट होता है तो शुड आता, सजेस्ट होता यहाँ तो शुड आता, एडवाइज होती यहाँ तो शुड आता, लेकिन थिंक है तो बच्चों में आएगा, आंसर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही सेड टू हिज टीचर, उसने अपने अध्यापक से कहा, गुड नाइट सर। सर का ध्यान रखना जरा, तो सर है तो रेस्पेक्टफुली आएगा, ये सही है, ये सही है, ये सही है, इसे आप काट दें। गुड नाइट कह रहा है तो विश्ड नहीं आएगा, घटना पास्ट में है तो बिड्स नहीं आएगा, आंसर चौथा है, बेड आता गुड नाइट कहने के लिए, तो याद रखा, ही रेस्पेक्टफुली बेड हिज टीचर गुड नाइट, उसने सम्मान पूर्वक अपने पिता को गुड नाइट कहा, सॉरी अपने अध्यापक को। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेट अस, बच्चों ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, और लेटस में जब थर्ड पर्सन होते हैं तो दे शुड ढूंढ ले करो, दे शुड आंसर हमारा, ये कभी मत लगाना ट्विस्ट। आस्क्ड भी गलत, ये भी गलत, ठीक है ना। यहाँ सजेस्टेड बढ़िया, सजेस्टेड बढ़िया, सजेस्टेड बढ़िया, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ लेकिन ही गलत है, दे शुड आना चाहिए। ये टू फर्स्ट फॉर्म गलत है बिल्कुल, आंसर दूसरा गलत, पहला गलत, तीसरा गलत, आंसर चौथा है। द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टार्ट ए न्यू लेसन। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, द पैकेट हैज नॉट बीन ओपन, देखो नॉट यहाँ और एनीवन यहाँ, तो ध्यान रखें जब ये यहाँ जाएगा तो ये नॉट को लेके जाएगा और नन बन जाएगा या नो वन बन जाएगा, नन या नो वन, ध्यान रखना इसका। यानी कि जब हम एनी वन को यहाँ लाएंगे और नॉट हो तो ये नॉट को लेता हुआ आएगा, एनी वन और नॉट अलग नहीं रहेंगे। दिखाऊं आपको एक बात, देखो जब, देखो जब नन हो या नो वन हो, ठीक है, और इन्हें इधर ले जाना पड़े तो तरीका है नॉट यहीं छोड़ दो और लास्ट में लिख दो बाय एनी वन,
ये तरीका है इसका, नोट कर लेना, बाद में मत कहना बताया नहीं था। जब नन हो, नो वन हो, नोबडी हो, नोट कर लें सब लोग इसे। जब नोबडी हो, नन हो या नो वन हो और इसका पैसिव बनाना है आपको, तो भैया बाद में जाएगा बाय एनीवन और नोट आ जाएगा हमारा मेन वर्ब से पहले। ये तरीका है इसका, यही छोड़ना पड़ेगा आपको नोट, आप मत ले जाना, वो तो मजबूरी में करना अगर हुआ तो, ये आंसर करेक्ट होगा। अब इसको रिवर्स कर लो आप, जब आपको लगे आप इसे धर ला रहा हो तो बच्चों नोट इसके अंदर आ जाएगा, अंदर होता और ये बन जाएगा इसका। तो ये जब यहाँ जाएगा तो नोट छोड़ के जाएगा एनीवन, और जब ये वापस आएगा तो नोट को लेता आएगा और नोबडी बन जाएगा। देखें ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये नहीं चलेगा, ये इसके साथ आना चाहिए था नन बनता हुआ। तो बच्चों मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा आंसर तो ये हो गया, इसमें नो वन गलत हो गया, नो और नॉट गलत, इसमें बीन ओपनिंग गलत है, आंसर हो गया मेरा दूसरा। ये गलत आंसर है, एनीवन जब यहाँ आएगा तो नोट को अपने अंदर लेके नन बना के लाएगा, ये आंसर है। अब सुनो, ये इधर जाएगा तो ये नोट छोड़ के जाएगा, एनीवन बनेगा। इंपॉर्टेंट बात, अच्छी बात थी। एक्टिव पैसिव खत्म। रैप योर हेड अराउंड समथिंग, इसका मतलब होता है मुश्किल, समस्या को हल करना, या बच्चों जटिल चीज को समझना, जटिल चीज को समझना। मेरा आंसर तो इसका पहला हो गया, नोट कर लेना इसे, ठीक है। अंडर समथिंग कॉम्प्लिकेटेड इडियम थी है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बीट ए डेड हॉर्स। बच्चों किसी मरी हुई चीज को पीटने से क्या फायदा होगा, तो ये तो यूजलेसली बनेगा ना, टू यूजलेसली डुवेल ऑन ए सब्जेक्ट, किसी चीज पर बेवजह मेहनत करना, फार बियॉन्ड इट्स पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। आंसर तीसरा है, यूजलेसली काम करना, ठीक है बच्चों। यहीं तक की बातें हैं, अगर आपको कोई और ऐसी बात लगती है कि सर ये करना चाहिए आपको तो मुझे बताना। बाकी आप जानते ही हैं कि हमारा एक ही तरीका रहता है, गिव योर बेस्ट एंड यू विल टेक बेस्ट इन रिटर्न, यानी कि हम अच्छा देंगे तो हमें बदले में बेस्ट ही मिलेगा, ऐसी उम्मीद है हमें। बाकी बातें बाद में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।